नमस्कार दोस्तों, सभी को जय मानवता। साथियों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो साइंस होता है, साइंस से हमको पता चलता है कि आज के कितने साल पहले यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे और कितने साल पहले यहाँ पर मानव जीवन हुआ है। साइंस से हमको पता चलता है कि इंसान कितना दूरी पर है और बिना तार के हम कैसे उससे बात कर सकते हैं। साइंस ने ही हमारे मानव जीवन को आसान कर दिया है और साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में साइंस से बच्चे भी जन्म जाते हैं। साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि इंसान को मेल से फीमेल बना सकता है और फीमेल से मेल बना सकता है। साइंस से ही यहाँ पर हमको ये जानकारी मिलती है कि जो पृथ्वी है वो गोल होती है और पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। ये सारी जानकारी हमको साइंस के द्वारा ही मिलती है और साइंस यहाँ पर इन बातों के लिए प्रभावशाली रहा है और इतनी जानकारी यहाँ पर देने में सक्षम रहा है। जितनी भी जानकारी पूरे विश्व में साइंस के द्वारा मिली है वो आज के समय में कारगर है और समाज के सभी लोग उसका प्रयोग अच्छे से कर पा रहे हैं और उस जानकारी को प्रयोग में ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ धर्म के ठेकेदार साइंस को एक उल्टी ही चीज बताने का काम कर रहे हैं और साइंस को बेबुनियाद कहने का काम कर रहे हैं। और उनका कहने का मतलब ये है, उनका भगवान, उनका ईश्वर, उनका खुदा, उनका अल्लाह ही सब कुछ है। उन्होंने ही यहाँ पर सब कुछ बनाया है और किस तरीके से बता रहे हैं ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो किस तरीके से समाज को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर जो चीज़ वो डाल रहे हैं वो अगर यहाँ के बच्चों के दिमाग में पड़ जाए तो वो किस प्रकार से भ्रामक हो सकता है और उन बच्चों के दिमाग में किस तरीके से फेक न्यूज़ जा सकता है और वो बच्चे किस तरीके से गलत दिशा में जा सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन भाई साहब का एक वीडियो देखिए, उसके बाद में आपसे बात करते हैं। हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। ये प्रूफ क्या है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश होता हुआ साकिन का स्टैटिक पोजीशन में है, ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। ये भाई साहब हैं, ये भाई साहब जो हैं, ये वीडियो कहाँ का है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। तो ये जो वीडियो है वो हमारे देश में भी चलता है और हमारे देश में चलता है यानी हमको भी मिला है। तो इस वीडियो को मैं इसलिए एक्सपोज करना चाहता हूँ कि ये कि इस प्रकार से समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, साइंस को बेबुनियाद कहने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो कुछ है सो कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार ये पृथ्वी जो है मूव नहीं करती। तो इन भाई साहब से पहले ये कहना चाहूंगा, पहले ये पता लगा करके आइए आप कि पृथ्वी मूव करती है या नहीं करती है, उसके बाद में आप बात करिए, क्योंकि इनको अभी यही कंफर्म नहीं हो पाया कि पृथ्वी मूव करती है या नहीं करती है। इनके अनुसार ये जो है ना चपटी हुई है क्योंकि कुरान में ऐसा दिया हुआ है और इनका कहने का मतलब क्या है ये आप आगे समझिए। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। और कोई क्वेश्चन है में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है? सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है, अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा, जी तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है, ठीक है। और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह। सुन लिया, इनका कहने का मतलब साफ है कि जो कुरान कहता है वो ही सत्य है और हमको कुरान की बात माननी चाहिए।
भाई साहब, आप अगर कुरान की बात मान रहे हैं तो कुरान में ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन साइंस इस चीज़ को नकार रहा है, क्योंकि साइंस के द्वारा ही आप जिस सोशल मीडिया पर वर्क कर रहे हैं और जिस सोशल मीडिया पर आपने वीडियो बना के डाला हुआ है, ये किसी कुरान की देन नहीं है, ये किसी अल्लाह भगवान की देन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस की देन है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर जो कुरान में दिया हुआ है, जिस अनुसार आपने एक बताया कि कुरान की बात माननी चाहिए, तो कुरान में कहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी आप बता दीजिए। क्या कुरान में एक टॉयलेट बनाने तक की तकनीक लिखी हुई है कि यहां पर एक टॉयलेट कैसे बनाया जाता है? अगर ये तकनीक लिखी होती तो टॉयलेट पहले ही क्यों नहीं बन जाते हैं? क्या कुरान में ये चीज लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। यह मानव के मस्तिष्क के विकास के कारण हो पा रहा है कि यहां पर साइंस इतना आगे जा पा रही है, और आप इतनी उल्टी सीधी बातें समाज को बरगलाने के लिए बोल रहे हैं कि समाज में, हमारे देश में किस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। फिर सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है अन्य लोगों में जाएगा, जहां तहां जाएगा, तो किस तरीके से लोग आपकी बातों को समझेंगे? जो आपकी बातों के जो मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे वो तो बच्चों को ऐसे ही बताने का काम करेंगे ना। ये मौलाना, मौलवी, चाहे वो पंडित हो, पुजारी हो, जितने भी धर्म के ठेकेदार होते हैं, हमेशा समाज को बरगलाने का काम यही करते हैं, समाज को उल्टी दिशा में ले जाने का काम यही करते हैं। तो हमको समझना है, हमको विचार करना है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाइए और साइंस की तरफ बढ़ाइए, क्योंकि मानवता तभी बढ़ेगी जब हम साइंस की तरफ बढ़ेंगे, जब हम पाखंडवाद से दूर हो पाएंगे, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में हो, चाहे वो जैन में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे किसी भी धर्म में क्यों न हो, यहां पर पाखंडवाद होता है, चाहे कोई भी क्यों न हो। पाखंडवाद का विरोध हर एक इंसान को करना चाहिए। पाखंडवाद, झूठ और फेक न्यूज का विरोध जो नहीं कर पाता, मेरी समझ में वो इंसान नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, साइंस जो है उसके द्वारा ही हमको यह पता चलता है कि इंसान जो है कितने सालों पहले यहां पर था। जमीन में गिरे हुए, जमीन में दफन इंसान की भी हड्डियां देख करके बता देता है साइंस कि कितने साल पुराना ये शव है, कितने साल पुरानी ये लाश है, कितने साल पुराना ये आदमी अंदर गड़ा हुआ था। और ये भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, अरे छी है इनके दिमाग पर, ये कैसी बातें बोल रहे हैं, समाज के बच्चों को बरगला रहे हैं और कितना घुमा घुमा के बोल रहे हैं। जरा सुनो इनको। अब बताइएगा, जो बच्चे इनको सुनेंगे वो अपने दिमाग में क्या सोचेंगे? जो बच्चे मदरसा में जाते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं, और ये भाई साहब मदरसा से ग्रेजुएट किए होंगे भाई साहब, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। इनको साइंस से कोई मतलब ही नहीं, इनसे इनका धंधा चलना चाहिए, बस इनका धंधा चलेगा, अच्छे से समाज में जाएगा। और जो बच्चे इनके पढ़ाए हुए लोग होंगे वो आगे क्या उन्नति करेंगे वो तो आप देख ही रहे हैं ना, किस तरीके से साइंस को झूठा साबित कर रहे हैं। और ये भाई साहब, अब इनको क्या बताएं हम, किस तरीके से समाज को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं। दोस्तों, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो में क्या ख्याल है ये भी कमेंट में मेंशन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय मानवता साथियों।